749 पंचायत सहायक भाई बहनों को संगठन का संयोजक होने के नाते रामजीत पटेल की तरफ से नववर्ष 2023 की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप सबको एक बात में अवगत करवा दूं, रामजीत पटेल ने डंके की चोट पर पहले भी कहा था कि 23,749 पंचायत सहायक भाई बहनों का एडॉप्टेशन होगा और हम डंके की चोट पर जीत रहे। ये बात हमने पहले भी कही थी। हमारे बीच में भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष और संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई अरविंद सिंह जी का कमेंट भी मुझे दिख रहा है। ग्रेट रामजीत पटेल भाई, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अरविंद भाई। आप जैसे बड़े भाइयों का इस छोटे भाई पर प्यार और प्रेम जो बरस रहा है राजस्थान भर से। रूप सिंह जी, टाटवाड़िया साहब, राम राम जी। मैं मेरी बात को शुरू करूं। राजस्थान के कोने कोने के पंचायत सहायक भाई बहनों को आज फिर विश्वास दिलवा रहा हूं। जो ग्रुपों में ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि प्रथम नियुक्ति के होगा, ये होगा और वो होगा, उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस तरह की समस्या आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अपात्र साथियों के मन में रामजीत पटेल के प्रति इतना बड़ा जहर घोलने का काम किन लोगों ने किया, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूं कि हमारे संगठन के प्रवक्ता प्रमोद भिंडा जी सचिवालय में मिले, एडवोकेट शिव कुमार शर्मा महासचिव जी थे और संगठन के तमाम पदाधिकारी जब मेरे साथ थे तो प्रमोद भिंडा जी भी पात्र, उनको हमने हमारा लेटर पैड दिखाया और उसमें प्रमुखता से मांग थी कि 23,749 पंचायत सहायक भाई बहनों को सीधा सीधा एडॉप्टेशन विद्यालय सहायक पद पर किया जाए, चाहे आयु का मामला हो चाहे संतान का मामला हो, शिथिलन देकर। फिर भी लोगों के प्रति पिछले एक माह से कड़वा जहर घोला जा रहा है। लेकिन आज राजस्थान के कोने कोने में बैठे हुए विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक भाई बहनों के परिवारजन भी कहते हैं कि रामजीत पटेल का कोई परिवार है या नहीं है, जो दिन और रात, चाहे सचिवालय का मामला हो, चाहे अधिकारियों के मामला हो, चाहे मंत्री स्तर पर हो, विधायक गणों के पास में हो, दिन और रात संगठन के लिए सोचते हैं, संगठन के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, भागते और कागज चलवाते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि लॉ डिपार्टमेंट से आपकी फाइल क्वेरी लगकर फाइनल हो चुकी है और डीओपी चली गई है। एक फाइल सीएमओ में है, एक लॉ डिपार्टमेंट में। आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी छूट अगर दी जाती है, कोई भी भर्ती जब की जाती है शुरू, अगर 100 के 100 लोगों को उसमें डायरेक्ट ले लिया जाता है तो उसको बैकडोर एंट्री कहा जाता है। उसमें कई प्रावधान चेंज करने होते हैं, संशोधन करने होते हैं। उन संशोधनों की बदौलत लॉ डिपार्टमेंट से क्वेरी और ऑब्जेक्शन लगवाना जरूरी था। राजस्थान सरकार जो 11 जनवरी 2022 के राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर रूल्स लेकर आई है, संविदा सेवा नियम जो लेकर आई है, इसमें स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार ने नए लोगों के लिए और कार्यरत लोगों के लिए एक ही नियम थोप दिए हैं। आपको ये बात समझनी होगी, 23,749 साथियों को राजस्थान सरकार जो नियम लेकर आई है, ये नए लोगों के लिए, कार्यरत लोगों के लिए एक ही तरह के नियम थोप दिए गए। लॉ डिपार्टमेंट ने उसमें क्वेरी डाली है कि ये नियम कार्यरत लोगों पर प्रभावशाली नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे जो लंबे समय से 10 साल, 5 साल, 15 साल से जो व्यक्ति संविदा पर नौकरी कर रहा है राजस्थान सरकार की, वो इन नियमों में अडॉप्ट नहीं हो पाता। कोई भी बिल में संशोधन होता है तो उसके लिए किसी न किसी का ऑब्जेक्शन बहुत जरूरी है। लॉ डिपार्टमेंट की क्वेरी बहुत जरूरी थी, वो क्वेरी क्लियर हो गई है। धन्यवाद हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय जो कि विशिष्ट सहायक सचिव हैं विधि विभाग में, तनवीर चौधरी साहब का, महर्षि साहब का, जिन्होंने पॉजिटिव विभाग को स्पष्ट डीओपी को कहा है कि सरकार जितनी उम्र में छूट दे सकती है वो सरकार का मसला है। सरकार इस तरह की छूट देकर संशोधित करके एडॉप्ट कर सकती। एक कानूनी भाषा आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कागज की लड़ाई कागज से लड़ी जाती है, संघर्ष की लड़ाई संघर्ष धरातल पर लड़ी जाती है। लेकिन कागज पर अगर आप जीत गए, टेबल पर अगर आप जीत गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। जितने भी फिलोसफर और बुद्धिजीवी हुए हैं, उन्होंने कागज की लड़ाई से ही जीत दर्ज की है। मुझे पता है कि आज 19,233 विद्यालय सहायक भाई बहन चाह रहे थे कि रामजीत पटेल लाइव आवे। मुझे पता है कि 4516 भाई बहन अपात्र चाह रहे थे कि रामजीत पटेल जो पंचायत सहायक है आज, वो चाह रहे थे कि लाइव आवे और हकीकत से रूबरू करवावे। पिछले 7 दिन के अंदर लगातार ऐसा कोई विभागीय अधिकारी नहीं जिसको हमने नहीं घेरा, चाहे गुलदस्ते देकर, मिठाई खिलाकर उनका मन मोहित किया, संगठन की बात पहुंचाई,
और उन्होंने विश्वास दिलवाया कि आपके एक एक साथी को अडॉप्ट करेंगे। और ये राजस्थान सरकार जो बजट लेकर आ रही है, हमने कहा कि बजट से पहले अडॉप्ट कीजिए और इन लोगों को ग्रेड पे आपको देना पड़े। 10,400 में विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक का परिवार नहीं चल सकता। इसलिए पंचायत सहायक जो भाई बहन है, 10,400 में विद्यालय सहायक जल्दी बनेंगे। अगला हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। इस हफ्ते में हमने मेहनत की, 1000 साथी, लगभग 1800 साथी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो शीतलन की बात थी, माननीय गौरव अग्रवाल साहब डायरेक्टर महोदय पी के गोयल साहब से हमारी चर्चा हुई। हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आपके लिए आपसे मार्गदर्शन मांगा गया है डीओज के द्वारा। उन्होंने कहा मैं बीकानेर जाते दिखवाता हूँ, दिखवाते सीधे आदेश हुए। उस आदेश से उदयपुर, कोटा जैसे तमाम और चित्तौड़, पूरे राजस्थान भर में टीएसपी एरिया के लगभग 5 जिले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को छोड़कर शीतलन मिलेगी। लगभग 1000 लोगों का चयन और होगा। उसके बाद बचेंगे 3,500 साथी। एक मार्केट में अफवाहें चल रही है, सरकारी तंत्र में भी अफवाहें चल रही है कि प्रथम नियुक्ति, जिस दिन आप नियुक्ति में थे आपकी आयु सीमा में थे क्या? अगर ऐसा होता है तो मैं उन महारथियों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रथम नियुक्ति के बाद भी लड़ाई जारी रखेंगे? उन महारथियों से पूछना चाहता हूं जो व्हाट्सएप पर आए दिन 8 बजे बाद में 8 PM नो सीएम एक नारा चलता था राजस्थान में, उस तर्ज पर 8 बजे बाद में जो ग्रुपों में एक माहौल खड़ा किया जाता है रात को 8 बजे बाद, उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के महारथियों से पूछना चाहता हूं, क्या 50 साल तक हमारा व्यक्ति अंदर आ जाएगा ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी का? उसके बाद का जो साथी रहेगा उनके लिए भी लड़ाई जारी रखेंगे क्या? लेकिन ये रामजीत पटेल विश्वास दिलवाता है 23,749 प्रत्येक व्यक्ति का साथी का चयन कैसे करे सरकार, लड़ाई जारी रखेगी। संघर्ष से जीत मिलती है। एक भाई वीरवान सिंह जी सवाल कर रहे हैं जयपुर में आंदोलन करो। बिल्कुल साथी वीरवान भाई, जयपुर में आंदोलन बिल्कुल होगा। आप घरों से अपना बैग तैयार रखें। आंदोलन के लिए कोई अलग से गाजे बाजे नहीं होते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान से बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर, चाहे भरतपुर हो, चाहे झालावाड़ हो, एक रात्रि से ज्यादा का समय जयपुर लगता हो। अगर शाम को 7 बजे भी आपको मैसेज मिलता है तो आप अगले 7 बजे अपना बैग तैयार रखें, जहां भी आप बैठे। लेकिन उसके लिए आप सबको दिमागी तौर पर तैयार रहना होगा, मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, हृदय की गहराइयों से सोचना होगा कि मैं स्थायी रोजगार के लिए जा रहा हूं और एक कुशल नेतृत्व के नेतृत्व में जा रहा हूं। राजनीति का हिस्सा हमें नहीं बनना, काम का हिस्सा बनना है। और जिसको काम का हिस्सा बनना है वो रामजीत पटेल का साथ दे, और जिसको राजनीति का हिस्सा बनना है वो किसी का ही साथ दे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। पूरे राजस्थान में नेताओं की भरमार है संविदा के नाम पर। मैं किसी संविदा कर्मचारियों के, अन्य संगठनों की बात नहीं करता, ना मैं कभी उन किसी संगठन के कर्मचारियों का ठेका लेता हूं। रामजीत पटेल सिर्फ बात करता है राजस्थान के पंचायत सहायक, विद्यार्थी विद्यालय सहायक, क्योंकि हम एक ही माँ की जन्म। मैं अपने भाइयों की बात करता हूं, ना हमें कोई बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि हमने सरकार को समय समय पर वो जलसा और जलवा दिखाया है और दिखाएंगे। 2,65,000 करोड़ का राजस्थान का बजट बहुत बड़ा आने वाला है। संजय पांचोली जी सवाल कर रहे हैं जॉब चार्ट कब तक आएगा विद्यालय सहायक का। मेरे भाई, विद्यालय सहायक का जॉब चार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेरे 4516 भाई घर बैठे हुए अभी विद्यालय सहायक नहीं बने। जब तक उनको विद्यालय सहायक नहीं बनवा देंगे उससे पहले जॉब चार्ट, पेमेंट, इन बातों को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज दुखड़ा है मेरे को भी बहुत ज्यादा। अपात्र और पात्र के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है पूरे राजस्थान भर में, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी में अपात्र और पात्र के नाम पर नेता बन रहे हैं। क्या पिछले 5 सालों में उन नेताओं ने कभी जयपुर और संघर्ष की धारा देखी है? क्या कभी किसी अधिकारी का चैम्बर देखा है? नवीन बिजोली साहब, मैं रेलवे में हूं, आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप भारतीय रेल सेवा में सेवा दे रहे हैं और संगठन के साथ आज हैं। आप मेरे साथ हैं यानी कि आप संगठन के साथ हैं। आप संगठन के साथ रहे, मेरे साथ नहीं रहे। संगठन ही सब कुछ है। सूची कब आएगी? अगले वीक में सूची की संभावना आदेश सरकार करेगी, लेकिन मैं 100% नहीं कहूंगा। ये जरूर कहूंगा 100% सरकार की मंशा किसी को हटाने की नहीं है। ये हकीकत डंके की चोट पर पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे
जब तक कहेंगे तब तक एक एक साथी का चयन नहीं होगा। 58 साल का, 56 साल, 55 साल के साथी का कैसे चयन हो, इसकी भी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हम जयपुर में जो डेरा डाले हुए हैं, शेखर कस्बा जी, 18,500 कब तक होगा मेरे भाई? 18,500 की उम्मीद मत रखिए। उम्मीद करिए ग्रेड पे कब मिलेगी, स्थायीकरण कैसे होगा। आपको नियमित रोजगार मिला, यहां तक लेके आए तो यही नहीं छोड़ेंगे। आपको वो दिलवाएंगे कि आप जिस दिन रिटायरमेंट हो, आपकी तनख्वाह लाखों में हो, जो अन्य स्थायी कर्मचारी लेते हैं। बात आती है, किसी ने बात की स्थायीकरण की? 19,233 साथियों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है विद्यालय सहायकों का। 150 से 200 कॉल इसी बात को लेकर आते हैं, रामजीत पटेल जयपुर में आह्वान करो। एक आह्वान पर 10,000 से कम पब्लिक नहीं होगी, हमारे साथी नहीं होंगे। लेकिन ये रामजीत पटेल कड़वा जहर पी रहा है। मैंने साफ साफ कह दिया, जब तक मेरे एक एक साथी का चयन नहीं होता, रामजीत पटेल चाहे घर बैठ जाएगा। रामजीत पटेल से अगर किसी ने सलाह ली है, चाहे संगठन के प्रमोद भिंडा जी अपात्र हैं, चाहे सलाहकार रामता ठेकला जी हैं, चाहे संतोष कौशिक जी अपात्र हैं, चाहे अपात्र साथियों ने जो वरिष्ठ हमारे साथी है, चाहे उन लोगों को मैंने एक ही बात कही है कि आप लोगों का चयन नहीं होगा जब तक मैं भी घर नहीं बैठा। विदाउट पे लीव सरकार 90 दिन तक देती है एक बार में। रामजीत पटेल साल में अगर 4 दिन भी साइन कर लेगा, 4 दिन, 90 दिन में जाके एक दिन मुझे साइन करना विद्यालय सहायक पद, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस विजन और मुद्दे को लेकर हम लड़े हैं, हम व्हाट्सएप पर 8 बजे बाद जो चैलेंज उल्टे सीधे लोग कर रहे हैं, जमीन बंटवारा जो लोग कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का सा अखाड़ा बना दिया पात्र पात्र के नाम पर, आतंकवादी संगठनों की तरह तैयार किया जा रहा है हमारे बुजुर्ग भाइयों को। दशरथ गुप्ता जी, हमें बजट में स्थायीकरण का तोहफा मिलेगा। भैया ऐसा मुख्यमंत्री जी तमाम अधिकारियों के शब्द यही है कि बजट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो लड़ाई जारी रखेंगे, इसी सरकार से ले लेंगे, इसी बजट में ले लेंगे। लेकिन अभी 4516 भाइयों के दुखड़े को लेकर मैं सामने आया। रामजीत पटेल को विलेन बना दिया पूरे राजस्थान के अंदर। ऐसा क्या बिगाड़ा? मैं आज भी कहता हूं, अगर मैं 4516 साथियों की लड़ाई अपात्रों की नहीं लड़ता तो मैं 10 दिन से सचिवालय में झक नहीं मरा था। प्रत्येक अधिकारी के पास दुखड़ा रोया उनका। और आज स्थायीकरण और ग्रेड पे को लेकर बड़ा आगाज आंदोलन में धारा 144 की रामजीत पटेल कभी परवाह नहीं करता, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कोरोना काल का 9 सितंबर की महारैली हो, जिसमें तो पूरे राजस्थान में धारा 144 थी। आंदोलन का आगाज अब भी कर देता है स्थायीकरण को लेकर, और कोई साथी करे, मैं साथ हूं उसके। आंदोलन आंदोलन के तरीके से लड़ा जाता है। नगर पालिका प्रभावित, अब ग्राम पंचायत नियुक्ति विद्यालय से कार्यक्रम नहीं करवाएगा। रामलाल रालिया साहब, बिल्कुल आपका मेरे पास लगातार फोन आता है, आप सीकर से हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। नगर पालिका प्रभावितों के लिए नवीन जैन साहब एक मात्र ऐसे सेक्रेटरी जिन्होंने दो बार एक ही ऑर्डर निकाला है, अपने जिला कलेक्टर महोदय से मिलें और अपनी नियुक्ति प्रदान करें। जहां जहां नियुक्ति नहीं हुई है वहां आप स्वयं की कमी रही है। प्रदेश कार्यकारिणी का काम होता है उच्च अधिकारी को अवगत करवाना और यहाँ से लेटर इश्यू करवाना, उस लेटर की पालना करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। कई जिलों में मनमानी हो रही थी सीओज और डीओज के द्वारा लगातार, तो वहां जिला कलेक्टर महोदय से मिले और नवीन जैन साहब का जो आदेश है, उन्होंने स्पष्ट रूप से, मैं खुद नवीन जैन साहब से मिला था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्थान का पहला सेक्रेटरी होगा जो एक ही आदेश को रिमाइंड करके दो बार डाल रहा है। उन्होंने आदेश कर दिया कलेक्टर साहब से। 50 से ऊपर वालों की ज्वाइनिंग होगी क्या, बताएं सर। ऑफिशियल कटारिया जैन सर। कटारिया जैन साहब, ऐसा है, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि 50 से ऊपर वाले साथियों के लिए भी रामजीत पटेल लड़ाई लड़ेगा। फिलहाल अगर प्रथम नियुक्ति का भी अगर हो रहा है, एक मेरा सिस्टम है, आपको कानून समझना पड़ेगा। एक बार प्रक्रिया को शुरू करवाना और धीरे धीरे टुकड़ों में सब कुछ प्राप्त कर लेना। अगर आप चाहोगे कि एक ही दिन में कुछ मिले, ओम हुड्डा साहब कुछ भी बोले लोग, पटेल साहब आपके काम को सलाम है। बहुत बहुत आभार हुड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक उसूल है, जब ये नियम आ रहे थे, ललित जी साहब का, बिंडा जी भी थे कि एक बार प्रक्रिया को स्टार्ट होने, मैंने भी कहा बिंडा जी प्रक्रिया को स्टार्ट होने दो एक बार। हमने प्रक्रिया स्टार्ट करवाई,
19,233 का चयन हुआ। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मामला आया, 1,000 लोगों को फिर अंदर करवाया। लगभग 21,500 लोगों का चयन होगा, 3,500 बचेंगे, उसका भी समाधान निकलेगा। जब तक आपको बीमारी नहीं होगी, आपको ट्रीटमेंट कौन देगा? आपको पता होना चाहिए कि आपको बुखार है, सिर दर्द है, लकवा है, ब्रेन हेमरेज है, उसी का तो ट्रीटमेंट होगा। 14 सालों से क्या हो रहा था, यही नहीं पता चला सरकार को कि विद्यार्थी मित्रों को कौन सी बीमारी है, कितने लोग किस सिस्टम से आ सकते हैं, बताएगा कौन? अगर मुझे कोई बीमारी होती है तो मेरे पिताजी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पिताजी मेरे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर साहब को कहेंगे साहब इसको रात को उल्टी हुआ या रात को पेट दर्द हुआ या इसका सिर दर्द हुआ, वही तो बताएंगे। अगर मैं छोटा हूं तो हम छोटे बच्चे हैं सरकार के सामने। इसी तरह हमने संगठन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने सरकार को ये प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि विद्यालय सहायक आज सबसे बड़ा फायदा संविदा सेवा नियम से हुआ है, तो वो पंचायत सहायकों को बिल्कुल हुआ, ये नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी जो भर्ती थी एक बैकडोर एंट्री टाइप से थी, जिसमें कोई रोस्टर नहीं था, कोई आरक्षण प्रणाली नहीं थी, ना कोई किसी भी तरह का कोई नियम कानून तथ्य नहीं थे। हम सीधे समायोजित कभी नहीं हो सकते थे, लेकिन उसके लिए हमको सरकार से नियम बनवाए, सरकार से बात हुई आला अधिकारियों से कि 27,000 लोगों का क्या होगा। अब आप नियमों में आ गए, भले ही तनख्वाह बहुत कम है, लेकिन मैं विश्वास दिलवा रहा हूं कि आने वाले समय में इन्हीं नियमों के तहत आप लोगों की तनख्वाह लाखों रुपए। जो संघर्ष कोई भी भाई दिल्ली में करे, बीकानेर में करे, जयपुर में करे, संघर्ष कभी खाली नहीं जाता है। मैं सभी संघर्षशील का सलाम करता हूं, लेकिन ये जो टांग खिंचाई जो ग्रुपों में हो रही है, इसको आपको कुछ दिन विराम देना चाहिए। अगले हफ्ते सेतलन वाले भाइयों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। सोमवार से फिर टीम लगेगी, आज ही छुट्टी पर है, कल ही छुट्टी पर है, शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक लगातार प्रत्येक अधिकारी मुख्यमंत्री जी के ओएसडी तक जो हमने बात पहुंचाई है, उस पर कितना गौर फरमाया, सरकार कितने आगे बढ़ी है। केसर सिंह जी, दिव्यांग का मामला आपने बताया, बिल्कुल आपने डीओ साहब से, आप जो विकलांग साथी हैं, सवाल आ रहे हैं स्क्रीन पर, डीओ साहब से मार्गदर्शन मंगवाएं कि दिव्यांग को जो उम्र में छूट मिलती है, डीओपी का सर्कुलर है, उस सर्कुलर को अपने डीओ साहब को दें, और डायरेक्टर साहब गौरव अग्रवाल जी से मार्गदर्शन चाहें आपके डीओ साहब, तो फिर हम अग्रवाल साहब को निवेदन करेंगे, मार्गदर्शन जैसे पहुंचेगा उसका जवाब आपके डीओ को दिलवाएंगे। सरकार से मांग रखेंगे, सोमवार को जाके एसीएस माननीय पीके गोयल साहब से भी आप दिव्यांग के मामले में बात रखी जाएगी। संजय माथुर जी डिप्टी सेक्रेटरी साहब के पास भी बात रखी जाएगी। इसलिए साथियों, किसी भी तरह का भ्रम नहीं रखें, हम सब एक हैं, एकता के साथ लड़ेंगे, कोई किसी से अलग नहीं है, सिर्फ काम करने का तरीका अलग है, एजेंडा अलग है, विजन एक है, लेकिन एजेंडा विजन, हम लोगों का विजन है पंचायत सहायक भाइयों को सबको एक बार विद्यालय सहायक बना जाए और विद्यालय सहायक पद को ग्रेड पे में समायोजित किया जाए इसी बजट में। इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। जब तक एक एक साथी का चयन नहीं होगा तो स्थायीकरण की मांग भी काफी दूर होती जा रही है। आज 20,000 साथी नजर गड़ाए देख रहे हैं कि स्थायीकरण की मांग के लिए कब कैसे मूवमेंट्स खड़ा होगा। मूवमेंट्स की जरूरत नहीं है, सरकार खुद कर रही है, सिर्फ आपको लगे रहना है फाइल के पीछे, लगे रहना है फाइल के पीछे, लगे रहना है फाइल के पीछे। जब तक लगे रहना, जब तक जीत दर्ज नहीं हो जाती। लेकिन ग्रुपों पर थोड़ा लगाम रखें साथियों, दिल दुखता है। अगर रामजीत पटेल से इतनी नाराजगी है पूरे राजस्थान की, तो मैं स्वेच्छा से, मुझे कोई पद की जरूरत नहीं। रामजीत पटेल जब घर से निकला था पंचायत सहायक बनकर, युवा कार्यकारिणी का गठन किया, गठन करते करते आज पूरे राजस्थान ने संयोजक पद पर एक संवैधानिक तरीके से सम्मानीय पद होता है बिठाया। जरूरत नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति को पद की जरूरत नहीं। आप लोगों को लगता है मैं गलत कर रहा हूं तो मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन कोई भाई मुझे ग्रुप में खुला कहे कि पटेल जी आप घर बैठिए, आपका शेड्यूल बताइए, आप हफ्ते में कितने दिन आते हो, महीने में कितने दिन आते हो सचिवालय, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भाई काम करना चाहता है, मैं स्वेच्छा से उस व्यक्ति को जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। मैं स्वेच्छा से ही उस व्यक्ति को गले में माला और साफा पहनाऊंगा 9 मीटर का कि आप भाई जिम्मेदारी संभाल, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, गलत को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि इतने परिवारों ने जब विश्वास जताया है
और लोग आए दिन ग्रुपों में कहते हैं कि बीकानेर आजा, जयपुर आजा। अरे हाथ पैर तोड़ोगे क्या? उसके लिए भी राजस्थान सरकार जिम्मेदार है भैया। 30,000 लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। जो ये ग्रुपों में आप जो लिख रहे हो, ये साइबर एक्ट में आता है। आपको कानून की भाषा भी समझा दूं। जो रात को 8 बजे बाद में कोई किसी को कुछ भी लिख रहा है ना, इन सबके स्क्रीनशॉट लोग सुरक्षित रखते हैं। अगर आज किसी को भी कोई खतरा होगा, उसकी जिम्मेदारी भी आप लोग हैं। इसलिए अपने आप पर लगाम रखें, तरीके में रहें सब लोग। काम के तरीके से होगा। बीकानेर में जो साथी मेहनत कर रहे हैं, उनके संघर्ष को सलाम। हर चीज का दबाव बनता है। मैं नहीं कहता कि उनका संघर्ष नहीं है, लेकिन लोग मुझे कहें कि मैं बीकानेर जाऊं। अरे भाई, सचिवालय कौन संभालेगा? फाइल यहां से चलेगी। ठीक है। साथ ही जब प्रथम नियुक्ति की बात सरकार कर रही है, तो पूर्व का अनुभव जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा, जुड़वाएंगे, लड़ेंगे बिल्कुल। पूर्व के अनुभव को जुड़वाने के लिए ही प्रयासरत हैं, ताकि पूर्व के अनुभव के आधार पर आपको ग्रेड पे मिल सके। 5 साल का जो स्क्रीनिंग का जो फॉर्मूला है, वो लागू हो तुरंत प्रभाव से। जिन लोगों के 5 साल पंचायत सहायक पद पर काम किया है, उस अनुभव को जोड़कर राज्य सरकार नियमित कैसे करती है, स्थायी कैसे करती है, ग्रेड पे कैसे देती है। जो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया 10,400 का। 10,400 होता है 20,800 का आधा। 20,800 मिलते हैं 2400 ग्रेड पे के कर्मचारी को। 50% पेमेंट संविदा सेवा नियम में। 14,600 लगभग 70-75%, जो 70% पेमेंट है वो प्रोविजनल काल में। 20,800 2400 ग्रेड पे के कर्मचारी को फुल पेमेंट मिलता है। उसका आधा 10,400। ये ऐसे नहीं आया 10,400 कहीं से आसमान में से टपक के, नियमों से चीज हो रही है। 20,800 पर अगर डीए लगता है 44%, तो भगवान से उम्मीद करें 2 साल बाद में 44% डीए 29,000 के आसपास अपनी सैलरी हो। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप सबको लड़ना होगा एक दूसरे के प्रति। जो ये भारत पाकिस्तान जो बना रखा है जिन लोगों ने, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलवा रहा हूं, कुछ लोग 50 साल तक की मांग कर रहे हैं, कुछ कोरोना काल में 2 साल बढ़वा दो, कुछ कह रहे हैं कि प्रथम नियुक्ति करवा दो। लेकिन रामजीत पटेल आज भी कह रहा है कि नो, प्रत्येक साथी का कैसे चयन हो, प्रत्येक साथी। बजरंग जोशी जी, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रत्येक साथी का कैसे चयन हो, ये रामजीत पटेल का ध्येय है। प्रत्येक साथी का। अभी भी एक बार फिर लाइव कर रहा हूं, प्रत्येक साथी का। ना कोई प्रथम नियुक्ति, ना कोई कोरोना काल की 2 साल। वो लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ाई के पीछे पड़ते हैं तो आंख बंद करके नहीं पड़ते। स्थायीकरण कैसे हो, ग्रेड पे कैसे मिले, आरजीएचएस के लाभ मेरे साथी को कैसे मिले, ये सारी लड़ाइयां तरीके से लड़ेंगे। कानून की भाषा हमारे संगठन को समझनी होगी। और ये जो ग्रुपबाजी चल रही है कि मेरी मर्जी से ब्लॉक अध्यक्ष वहां खड़ा करते हैं, जिला अध्यक्ष वहां खड़ा करते हैं, प्रदेश में पदाधिकारी उसको बना दें, इन चीजों पर विराम लगानी होगी। ये अलग अलग ग्रुप अगर खड़े हो गए तो सरकार से तो बाद में लड़ेंगे, हम आपस में लड़ मिटेंगे। तो हम आपस में लड़ मिटेंगे पात्र और अपात्र के नाम पर। अलग अलग संगठन बनाने की जो कोशिश की जा रही है, कई क्षेत्र के नाम पर संगठन बन रहे हैं, कई जाति के नाम पर संगठन बन रहे हैं, कई पात्र के नाम पर बन रहे हैं, कई अपात्र के नाम पर बन रहे हैं। ये सब चीजें शोभा नहीं देंगी। और सभी लोगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। उस ओर प्रयासरत रहें। मिलेंगे सोमवार से सचिवालय में। लॉ विभाग डीओपी चली गई है आपकी, एक सीएमओ में संशोधन के लिए है। मुख्यमंत्री जी से अखिल अरोड़ा जी जल्दी, उम्मीद है मंगलवार या बुधवार को आपकी फाइल को ओके करवा लेंगे। अभी तक ये है। अब आप लोग मेरे से मंगलवार को फोन करने लग जाएंगे शाम को मैक्सिमम लोग कि क्या हुआ पटेल साहब, मंगलवार की आपने बोला। भाई ऐसा अधिकारी ने हमें बताया, मंगल या बुध, लेकिन हम श्योर नहीं है। हमें बताया गया है, वो मैंने फिर भी कल भी एक वीडियो के माध्यम से कहा था, हम आपके और सरकार के बीच की एक कड़ी है। सरकार के और आपके बीच की एक कड़ी है, जो सरकार तक आपकी बात को पहुंचाने का काम करती है। सरकार जो हमें बताती है हम आपको बताते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सरकार क्या बोल रही है। झूठा रामजीत पटेल नहीं है, झूठे अधिकारी भी नहीं है। अधिकारी सरकार की मंशा भी आपको हटाने की किसी को नहीं है। अधिकारी सरकार की मंशा भी 10,400 में रखने की नहीं है। लेकिन वो एक प्रोसीजर होता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। आपको याद होना चाहिए कि सब लोगों को अगर एक साथ अडॉप्ट कर लेते तो विद्यालय से एक भर्ती शुरू नहीं होती है 100%। कैसे बैकडोर एंट्री होती क्या? पहले वो रोस्टर मेंशन करेंगे, एज का फड़गा भी लगाएंगे, संतान का भी लगाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं।
अब कितनी शीतलन दे ली वो सर देनी है, वो सरकार का लुकआउट है, सरकार देगी ना। हरित कर्मचारी के लिए नियम में संशोधन करेगी। पंचायत सहायक एडॉप्ट हो गए परंतु 5 वर्ष कम है, उनका क्या होगा? शिषपाल सारण सर, ऐसा है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन 5 वर्ष तो आपको करने पड़ेंगे। आपके जब 5 वर्ष होंगे तब आप नियमित का दावा ठोकोगे सरकार से। आपको मान लो 2.5 साल हुए, 3 साल हुए हैं और सरकार अभी 5 वर्ष के फॉर्मेट के आधार पर स्थायीकरण ग्रेड पे देती है, तो आप उस जगह विद्यालय सहायक पद पर जो संविदा सेवा नियम है उन नियमों के तहत नौकरी करेंगे। जब आपके 5 वर्ष हो जाएं तो आप स्क्रीनिंग करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए अनुभव को लेकर, शीतलन को लेकर प्रॉपर लड़ाई जारी है, कागज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्लीज राजस्थान के समस्त 23,749 पंचायत सहायक भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज ये ग्रुपों में जो आपने तांडव फैला रखा है इसको विराम देवें, बिल्कुल विराम देवें। क्योंकि हम कोई भाइयों की तरह जो जमीन बंटवारे का काम कर रहे हैं या आतंकवादी संगठनों की तरह लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। संगठन को इसने कर्ज फैला दिया, अपनी मनपसंद से कहीं भी कोई जिलाध्यक्ष बन रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष बन रहा है, प्रदेश में कोई मनमर्जी से पद लिखे जा रहे हैं, ये बिल्कुल संगठन की मर्यादा के खिलाफ है। और जब वक्त आने पर इन चीजों की जब बात होगी तो मुझे नहीं लगता एक भी हो पाएगा इन चीजों को देखकर। नियमितीकरण मुख्य मुद्दा है, स्थायीकरण मुख्य मुद्दा है, लेकिन एक बार शीतलन हमारे साथियों को सबको दिलवाएंगे, उसके बाद में आगे की लड़ाई लड़ेंगे। रामजीत पटेल अब भी कह रहा है 54 साल, 53 साल, 58, 56, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लड़ाई जारी रहेगी। लॉ डिपार्टमेंट से डीओपी फाइल आ चुकी है, डीओपी फाइनेंस मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके मंगलवार बुधवार तक निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। संगठन के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, रजाई में भी बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, बीकानेर में भी बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, सचिवालय में दिन रात भाग दौड़ करके लड़ाई लड़ रहे हैं, और व्हाट्सएप पर भी जो दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं। शीतलन मिलकर एडॉप्ट हो में और 23,749 को इसी बजट में सरकार